हेलो दोस्तों, राला क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं कि कल है जो कि पंचायत ऑडिटर की परीक्षा हुई और बीपीए जो एसएससी द्वारा जो है आपको ईएसआई बेस की परीक्षा हुई। तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की पंचायत अधीक्षक और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी की प्रवर्तन अवर निरीक्षक की परीक्षा जो कि रविवार को प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई। तो बीपीएससी की ओर से पंचायती राज विभाग में करीब 350 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए 27,000 आवेदन आए थे। अमरेंद्र कुमार परीक्षा जो नियंत्रक है उनके द्वारा बताया गया कि उपस्थिति जो है कितनी थी। तो ये मात्र है जो कि 52% के करीब उपस्थिति रहा और मतलब आधे लगभग है जो कि इसमें बीपीएसएससी की ओर से 212 पदों पर प्रवर्तन अवर निरीक्षक इन्फोर्समेंट नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन हुआ। बीपीएसएससी की परीक्षा एक ही दिन है जो कि होने का असर पड़ा और दोनों परीक्षा में जो कि कम उपस्थिति रही। इतिहास, भूगोल और राज व्यवस्था प्रश्न रहे कठिन। तो बीपीएसएससी की ओर से जो ईएसआई मेंस के जो पेपर है उसमें समान हिंदी पहला पेपर था, दूसरी पारी समान अध्ययन का पेपर हुआ। और समान अध्ययन के प्रश्नों में गणित तथा तर्क शक्ति से कुल कितने प्रश्न थे? तो आपको 12 प्रश्न थे। कितने थे? तो 12 प्रश्न। तर्क शक्ति 15 से 20 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था तथा विज्ञान के प्रश्न कठिन रहे। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है जो कि 75 से 80 तक रह सकती है। ओबीसी का कट ऑफ है जो कि 73 से 76। ईबीसी का है जो कि आपको 67 से 70। एससी का है जो कि 65-70 के बीच कट ऑफ है जो कि 63 से 66 महिला का ईडब्ल्यूएस का रहने के। अब आप ये कह सकते हैं कि पीटी का है जो कि गया था लगभग 80 के आसपास, तो फिर इसका क्यों कम जाए? एक तो आश्चर्य की बात है कि ईएसआई मेंस में भी जो कि उपस्थिति कम रही, ये थोड़ी सी, क्योंकि 2 परीक्षाओं का भी असर था और अन्य कारणों से भी हो सकता हो। तो ये असर है जो कि आपको पंचायत है जो कि बीपीएस और दोनों की उपस्थिति पर है जो कि असर पड़ा है। जहाँ तक सवाल है कि कितने हैं जो कि बीपीएसएससी में जो कि कितने क्वेश्चन है जो कि रहे, 150 प्रश्न था। आप यहाँ देख सकते हैं। मैं यहाँ अंकेक्षक का दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 केंद्रों पर हुई थी और 51 सेंटरों पर रविवार को अंकेक्षक की परीक्षा हुई थी और 27,000 तो उपस्थिति। इसमें क्वेश्चन का लेवल क्या था वो देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो बीपीएसएससी में 150 में है जो कि आपको भूगोल से 20 प्रश्न थे, संविधान से 10, अर्थव्यवस्था से 15, इंटेलिजेंस जो कि जो मैथ और रीजनिंग रहता है उसमें 10, विज्ञान से 30, करंट अफेयर से 30 और सबसे अधिक प्रश्न 35 प्रश्न इतिहास से। मतलब साफ साफ यही है कि पूरा जो है बीपीएससी पैटर्न पर था। और करंट अफेयर से जो कि 2020 से जो कि ज़्यादा सवाल है जो कि पूछे गए हैं। और करंट अफेयर्स 2020 से, जिससे समाधान में प्रतियोगियों को परेशानी, क्योंकि ज़्यादातर लोग 21 का पढ़कर गए थे। अर्थव्यवस्था के सवालों का स्तर बेहतर था। आंकड़ों पर आधारित इन सवालों ने अधिकतर प्रतियोगिता थोड़ी बहुत मुश्किल पैदा की। विज्ञान के सभी 30 जो कि प्रश्न पूछे गए, इसमें तथ्यात्मक ज़्यादा थे। इतिहास से 35 प्रश्न थे। सभी विषयों में बिहार से प्रश्न जुड़ा हुआ था। कितना कट ऑफ लगभग जो कि जनरल का यहाँ भी 100 के आसपास है जो कि आने की संभावना। फिर इसमें क्या होगा, दूसरी तरह आपको मेंस होगी, फिर इंटरव्यू होगी। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इसमें ग्रेड पे जो कि काफ़ी कम है, फिर भी जो कि पूरी प्रक्रिया जो कि आपको बीपीएससी जो होती है सिविल सर्विसेज की उसके अनुसार है। तो लगभग जो कि 78 से 80 या 75 से 80 मान सकते हैं ईएसआई मेंस के, और इसकी लगभग 100 के जनरल की कट ऑफ मान सकते हैं। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। बिहार बीएड की 2 वर्षीय बीएड की, जैसा कि आप जानते हैं कि रिजल्ट जारी हो चुका है। अब जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से कॉलेज चुनना और 12 कॉलेजों के जो कि आप मैक्सिमम है जो कि आप चुन सकते हैं। तो जो लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और जो भरना चाहते हैं और बीएड करना चाहते हैं तो ये फॉर्म है जो कि आप भर सकते हैं और ये मौका आपके लिए है। फीस भी है जो कि आपको निर्धारित है कि कितने रुपये जो कि लगेंगे वरीयता क्रम के आधार पर।
अब आते हैं बीएसएससी इंटर लेवल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अभी जो हाल में चर्चित है वो बीएसएससी इंटर लेवल की जो प्रक्रिया है, क्योंकि छात्र है जो कि इनकी सारी प्रक्रियाएं खत्म हो गई है। अब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द है जो कि रिजल्ट जारी हो जाए और काउंसलिंग की तिथि है जो कि जारी हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको जल्द ही है जो कि तिथि जारी हो सकती है। हालांकि अगर सही बात कहा जाए तो अभी फिर शुरुआती सप्ताह में तो मुश्किल है, लेकिन आपको 5-6 तक है जो कि सितंबर तक उम्मीद है। ऐसा नहीं कि आज तो छुट्टी ही है, कल भी संभावना कम ही, अभी बैठक उठक होगी उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कितना गुना। अभी निर्णय नहीं लिया गया है और बहुत से छात्र चाहते हैं कि 2.5 गुना है जो है, ये चाहते हैं कि ये लोग बुलाएं हमें और सीटें जो कि 13,000 से एक भी सीटें खाली नहीं। लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि सीटें कभी भी किसी भी कंपटीशन की कभी फुल नहीं होती, क्योंकि वो आपकी इच्छा पर भी निर्भर करती है कि कितनी फुल हुई। खासकर बीएसएससी में सीजीएल 1 में भी अभी तक कभी सीटें फुल नहीं हुई, किसी भी विभाग की कोई सीटें फुल नहीं हुई। सबकी इच्छा भी होती है और कितने लोग आते भी नहीं है और सीटें अभी तक खाली। सीजीएल 2 में भी सारी सीटें फुल नहीं हुई। ऐसा नहीं कि सचिवालय से आए कि मान लीजिए सीजीएल 1 में 1100 तो 1100 लोग नौकरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, 900 लोग नौकरी कर रहे हैं। उसी तरह 327 पोस्ट लगभग थी आपको सीजीएल 2 में, तो 327 लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, लगभग 300 के आसपास लोग हैं जो कि अभी 27 सीट काउंसलिंग के बाद भी खाली थी। तो कहीं ना कहीं है जो कि सीटें तो खाली रहेगी, लेकिन छात्र भी चाहते हैं कम से कम हो, जितना सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इसमें बेहतरीन मौका है आपको। खासकर औसत दर्जे के भी हैं या मध्यम दर्जे के भी हैं, तो भी है जो कि इसमें रिजल्ट है जो कि संभावना रहेगी। और क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ते, रेलवे है जो कि एक ही बार परीक्षा लेती है और आप देख रहे हैं कि 19 की परीक्षा है जो कि अभी 21 हो रही है, अभी प्रक्रिया में ही चल रही है। तो कहीं ना कहीं सारा दबाव जो है वो कंपटीशन पर, एक ही परीक्षाओं पर पड़ता है और कट ऑफ है जो कि मार्क्स है जो कि बढ़ते हैं। तो आपको तैयारी है जो कि बेहतर का, और उम्मीद है आपको इसी माह है जो कि आपको काउंसलिंग तिथि है जो कि आ जाएगी और काउंसलिंग है जो कि आपकी कराई। काउंसलिंग के लिए जहाँ तक पेपर जो बनाने का है, तो आप ये सब रेडी रखें। और हालांकि जो मैं बार बार कहता हूँ कि इंटर लेवल जो बीएसएससी इंटर लेवल के जो अभ्यर्थी वो काफ़ी अभी भी बहुत ज़्यादा अनुभवी, बहुत सारे लोग हैं जो कि समझते हैं, लेकिन हैं उतने अनुभवी नहीं। और कई लोग तो बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं और इसका सजा भुगतान है जो कि आपको ये वेरिफिकेशन होगी तब पता चला, क्योंकि 2016 वाले। अब एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि ठीक है इंटर की योग्यता, इसका मतलब ये नहीं कि स्पष्ट रूप से जब लिखा गया था कि 2016 में जो कि वही लोग भरेंगे जिनकी एज की होगी, फिर भी लोग हैं जो कि भरे। कास्ट वो लोग को फॉर्म भरने के समय पता ही नहीं था, ना किसी से पूछे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंटर में हैं तो सारी चीज़ें, लेकिन सही आदमी से पूछा भी नहीं गया। बीसी एमबीसी बहुत ज़बरदस्त गलतियाँ हुई हैं, बहुत सारे लोग मतलब ज़बरदस्त अनदेखी किया गया है इंटर लेवल। और उसमें फॉर्म भरने समय उतना ये भी नहीं थे लोग, एक्टिव भी नहीं थे। बहुत सारे लोग साइबर कैफे को दे दिए कि चलो भर दो, एक फॉर्म आया है। आज है जो कि रिजल्ट होने के बाद लोग परेशान हैं। और आप देख रहे हैं बीपीएससी खासकर छोटी से छोटी, आप ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट अगर आप नहीं ओरिजिनल है, सीधे आपको नौकरी से निकाल दिया गया। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से भी आपकी नौकरी खतरे में पड़ रही है। तो आप लोग जो भी हैं, अभी अगर आपके पास समय है तो सर्टिफिकेट बनवा लें। लेकिन ऐसा होता नहीं, जब देखेंगे काउंसलिंग का डेट आएगा तो सारे लोग बनाएंगे, यही दिक्कत है। उस समय होगा क्या, इस आपके सीईओ जो जनरली सीईओ से ही बनती है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ आ जाएगी। जब भीड़, क्योंकि 13,120 और कम नहीं है, और भी फॉर्म है जो कि भराता है तो उसका भी, तो उस समय जब भीड़ होगी तो आपको टाइम लिया जाएगा, फिर आप परेशान होंगे कि मेरे बने नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी है जो कि खाली है तो आप लोग जाकर है जो कि अभी से ही बनवा लें, क्योंकि आपकी काउंसलिंग सितंबर में शुरू हो जाएगी। और मान लीजिए कि क्योंकि बहुत सारी संख्या, तो अक्टूबर में आपकी हर हाल में काउंसलिंग हो जाएगी, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा इंटर लेवल की आपकी रिजल्ट जो है। उम्मीद है कि शुरुआती ये जो सप्ताह है इसमें नहीं आएगी, लेकिन आ जाएगी कम से कम। कि कितनी गुनी, अब कितनी गुनी आएगी ये आयोग है जो कि अभी निर्णय लेगा। अभी लिया नहीं गया है, छात्र चाहते 2.5 गुना। बीच में हल्ला था 1 पॉइंट, तो ये आपका दबाव है बीएसएससी पर, तो निश्चित रूप से ये असर पड़ेगा निश्चित रूप से। कि हाँ, आपके अनुसार नहीं होगी कि आप 2.5 गुना हो, 5 गुना हो, 10 गुना हो, लेकिन आप अगर चाह रहे हैं कि सीटें खाली ना, आपका भी उद्देश्य वही है कि सीटें खाली ना, तो उम्मीद है कि बीएसएससी बेहतर ही सोचेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।